ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो स्वयंभू मनु उन्होंने जो भी कर्दम मुनि ने शर्त रखी थी उसको स्वीकार किया और अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में कर दिया। अब आगे जो भागवत में अगला पाठ बताया जाता है, किस प्रकार से माता देवहूति ने कर्दम मुनि जो अत्यंत महान संत थे, एक महात्मा थे, भगवान के महान भक्त थे, उनकी सेवा किस प्रकार से की और उसका फल उन्हें क्या प्राप्त हुआ, इसका बड़ा सुंदर वर्णन भागवत में किया है। तो देवहूति के बारे में कहा है, उनको जिस नाम से संबोधित किया गया है उसे कहा है साध्वी। साध्वी का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से पतिव्रता का पालन करके अपने पति जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनकी सेवा संपूर्ण रूप से जो करती है उन्हें साध्वी कहा जाता है। और क्या उदाहरण दिया गया है देवहूति के बारे में? उनके बारे में उदाहरण दिया है जिस प्रकार से भवानी, माता भवानी भगवान शिव की सेवा करती हैं, भगवान शिव की सेवा में रत हैं, ठीक उसी प्रकार से देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की। अब ये उदाहरण क्यों दिया गया है? बड़ा उपयुक्त उदाहरण है। भवानी या पार्वती माता वो हिमालय के जो राजा हैं, हिमालय प्रदेश के जो राजा हैं, उनकी पुत्री है। मतलब उनके पास में एक राजकुमारी की तरह सब प्रकार के ऐश्वर्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान शिव को स्वीकार किया अपने पति के रूप में, जिनके पास में महल तो दूसरी बात है, रहने के लिए एक घर भी नहीं था, जो एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। लेकिन उनके अच्छे गुण क्या थे? भगवान शिव हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। तो अपनी परिवार का जो उनका जिसमें जन्म हुआ था, जो उनका स्थान था एक राजकुमारी की भांति, उसकी परवाह न करते हुए एक दासी के समान जीवन स्वीकार करके पार्वती ने भगवान शिव की सेवा की। तो ठीक इसी प्रकार से देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की। और बड़ा सुंदर वर्णन किया है आगे भागवतम में, किन किन गुणों के द्वारा देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की।
और आगे ये भी वर्णन किया है किन किन चीजों का देवहूति ने त्याग किया जब वो कर्दम मुनि की सेवा में लगी हुई थी। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है, जिसे हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। एक महान संत, एक महात्मा की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, देवहूति स्वयं अपने जीवन से सिखाती है। तो भागवत में कहा है, विश्रम्भेन, किन किन गुणों के द्वारा देवहूति ने कर्दम मुनि की सेवा की। पहला गुण बताया है विश्रम्भेन, अत्यंत घनिष्ठ मित्र की भांति। जो हमारा घनिष्ठ मित्र होता है, जिसे हम कहते हैं ना वेरी गुड फ्रेंड, वेरी इंटीमेट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र की भांति एक पत्नी के रूप में उन्होंने कर्दम मुनि की सेवा की। मतलब क्या है, कई बार हम लोग सेवा करते हैं लेकिन बाहरी रूप से करते हैं, घनिष्ठता के साथ, गूढ़ता के साथ नहीं करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा गुण है। आगे कहा है गौरवेना, अत्यंत गौरव के साथ, अत्यंत सम्मान के साथ। क्योंकि आपने सुना होगा, हमारे जो दोस्त होते हैं, जिसके हम घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं, कोई अगर हमारा पक्का दोस्त हो जाता है या जिसके साथ में हमारा संबंध रोज का रहता है, तो कई बार हम धीरे धीरे जो है उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। मतलब किसी के साथ हम जब ज़्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं तो हम अपना सम्मान खो बैठते हैं उनके प्रति। उनको फिर हम बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ नहीं देखते हैं। और गुरु के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। घनिष्ठ मित्र की भांति सेवा जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि गुरु के प्रति हमारा सम्मान चले जाए और हम सोचने लगें कि गुरु एक आम व्यक्ति जैसे हैं। तो इसलिए अगला गुण क्या बताया है, गौरवेणा, घनिष्ठ मित्र की भांति सेवा की, लेकिन बड़े ही गौरवपूर्ण, रिस्पेक्ट के साथ में उन्होंने सेवा की। आगे कहा है आत्मा शोचेना, मन की शुद्धता के साथ में। हम कई बार बाहरी रूप से सेवा कर लेते हैं, मन के अंदर में ग्लानि भरी रहती है। हम लोग सोचते रहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मन की शुद्धता के साथ में उन्होंने जो है सेवा की। दमेन च, जब घर के अंदर में यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, देवहूति पत्नी है और कर्दम मुनि उनके पति हैं। कर्दम मुनि एक महान संत है, एक महात्मा है, तो वो उनकी सेवा में इस प्रकार से रत है। अब क्या होता है, कई बार सेवा करते करते हमारी अनेकों प्रकार की मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। हम अपनी इंद्रियां, काम वासनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देवहूति ने अपनी सारी इच्छाओं का दमन किया। इसे कहते हैं दमेनवा। मतलब अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल में रखा। और आगे कहा है सौहृदेन वाचा मधुरया, एक सुहृद की भांति उन्होंने जो है कर्दम मुनि की सेवा की। सुहृद में और मित्र में थोड़ा सा अंतर होता है। भगवान को सुहृद बताया जाता है। सुहृद का मतलब होता है
जो हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। अब भला ऐसा मित्र तो संसार में बड़ा मुश्किल है। केवल परमात्मा जो हमारे हृदय में 24 घंटे विराजमान है, वो हमारे सबसे बढ़िया मित्र है, सुहृदेना, जो हमेशा हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। तो देवहूति ने अपने बारे में ना सोच करके केवल कर्दम मुनि की सेवा में उनके बारे में मात्र जो है सोचा, इसलिए कहा है सोहृदेना, केवल उनकी भलाई के लिए मात्र सोच करके उनकी सेवा की। और क्या किया? वाचा मधुर्या, और बड़े ही मधुर वचनों के साथ में जो है उनके साथ आदान प्रदान किया, उनकी सेवा की। घर में एक फैमिली लाइफ में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पति पत्नी के बीच में जो ये आत्मसम्मान है और मधुर वचनों के साथ में जो है प्रीति के साथ में अगर हम अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं तो वो अत्यंत श्रेष्ठ बताया जाता है। इसलिए चाणक्य पंडित जो है बहुत बढ़िया सलाह देते हैं। वो क्या कहते हैं? चाणक्य पंडित कहते हैं, माता यस्ये गृहे ना अस्ति, जिसके घर में गृहस्थ जीवन है लेकिन उसके घर के अंदर में उसकी माँ जो है अब नहीं है इस दुनिया में। माता यस्ये गृहे ना अस्ति, तो पहला डिसएडवांटेज माता नहीं है, और दूसरा डिसएडवांटेज वो कहते हैं भार्य च अप्रियवादिनी, और उनकी जो धर्म पत्नी है वो मधुर वचन नहीं बोलती है, अप्रियवादिनी, अप्रिय रूप से जो है वचनों के साथ में आदान प्रदान करती हैं। तो चाणक्य पंडित सलाह देते हैं, अरण्य तेन गंतव्यम, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो घर को छोड़ करके जंगल में चला जाए। अरण्य मतलब होता है जंगल, मतलब संन्यास ले ले। क्यों? यथा अरण्यम तथा गृहम, क्योंकि उसके लिए जंगल और घर में कोई अंतर नहीं है। तो मतलब फैमिली लाइफ में इन सब चीज़ों का हमें जो है अपने पारिवारिक जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और आगे बड़ी सुंदर जो है वर्णन किया है उन्होंने, किस किस चीज़ का त्याग किया, इन सब चीज़ों के साथ में सेवा की, और किन चीज़ों को उन्होंने दूर रखा। वो क्या कहा है? कामम, काम वासनाओं को दूर रखा, लोभम, लोभ को, ग्रीड को दूर रखा, द्वेषम, द्वेष, ईर्ष्या, जेलसी, एनवी, इन सब अवगुणों को अपने से दूर रखा। दंभम मतलब गर्व होना अपने ऊपर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, दोनों के उदाहरण अगर हम देखें, देवहूति का भी उदाहरण और माता पार्वती का, भवानी का भी उदाहरण, दोनों का घराना बड़ा उच्च घराना था और वो राजा के परिवार से आए थे। तो इस प्रकार के परिवार में पैदा होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है व्यक्ति को गर्व आ जाता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी वैल्यू ज़्यादा है, मेरा मूल्य ज़्यादा है। इस प्रकार से वो सोच सकता है। लेकिन जब हम महात्माओं की सेवा में रत रहते हैं तो हमारे जीवन में दंभ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि बताया है, चाहे राजा का बेटा हो, रंक का बेटा हो, जब गुरु की सेवा में लगा है तो उसे बिल्कुल दास की भांति जो है सेवा में रत रहना चाहिए। तो ये भी बताया है। और एक बड़ा सुंदर जो उन्होंने जिस चीज का त्याग किया उसे कहा है अघम, मतलब किसी भी प्रकार के पाप से वो दूर रही। और
एक विवाहित जीवन में पति और पत्नी का सबसे बड़ा पाप ये बताया जाता है कि या तो पति पराई स्त्री से प्रेम करता हो या फिर पत्नी पराये पुरुष से प्रेम करती हो। तो इस प्रकार से जो है बताया जाता है कि ये सही नहीं है, ये एक पाप कर्म है। इसके बारे में भी चाणक्य पंडित जो है सलाह देते हैं। वो कहते हैं 4 प्रकार के शत्रु होते हैं घर में। देखिए, घर में तो दोस्त होने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं 4 प्रकार के शत्रु हो सकते हैं। कौन कौन से? वो कहते हैं ऋणकर्ता पिता शत्रु। जिस घर में पिता जायदाद दौलत छोड़ने की बजाय अपने पुत्र के सर के ऊपर अनेकों प्रकार के ऋण छोड़ देता, डेट्स छोड़ देता है, वो अपने पुत्रों का शत्रु है। ऋण करता पिता शत्रु। माता शत्रु दिवचारिणी। माँ कब शत्रु हो जाती है? जब अपने पति के रहते, अपने पुत्रों के रहते हुए दूसरा विवाह वो कर ले तो वो भी शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु। और जिसकी पत्नी अप्सरा की भांति अत्यंत सुंदर है वो भी शत्रु है, क्योंकि अनेकों लोगों की नज़र उसके ऊपर रहेगी। और पुत्र शत्रु अपंडिता। और जिसके घर में पुत्र है लेकिन वो नालायक है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, वो भी शत्रु है। और आगे की कथा हम अगली कथा में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।